चलती का नाम जिंदगी और जिंदगी को चलाते रहने वाली चीज का नाम लाइफलाइन। अब आपके लिए लाइफलाइन हो सकती है नींद, आराम या फिर खाना। मेरे लिए लाइफलाइन है होप, खुशी। लेकिन अगर हम लोग हमारी इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो उसकी लाइफलाइन कौन है, इसको समझने के लिए वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। अब although we are talking about the Indian economy, we are studying a chapter from geography. And congratulations, it is the last chapter of geography. So we will try to understand कि ये lifelines of Indian economy क्या है। लेकिन इससे पहले समझते हैं lifelines क्या होती हैं। अब अगर हम लोग हमारी बायो वाली फैकल्टी से बात करें और उनसे पूछें कि आप हमें बताइए कि ये लाइफलाइंस ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है, तो वो कहेंगे ब्लड या फिर ऑक्सीजन। क्योंकि ब्लड और ऑक्सीजन दो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी जिंदगी को वाइटलिटी देते हैं, जो कि हमें सरवाइव करने में मदद करते हैं, जो कि किसी एसेंशियल कनेक्शन को हमारी बॉडी के अंदर कनेक्टेड रखने में मदद करते हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग समझें लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में, तो आपको क्या लगता है, क्या वो चीजें हो सकती हैं जो कि होंगी एक इकोनॉमी का लाइफ लाइन? अब इस चीज को समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सोच लीजिए कि ये इंडिया के जो बेस्ट एप्पल्स बनते हैं वहां से एक एप्पल जैम बनकर आता है और उस जैम से कन्वर्ट हो जाता है और बनता है एक एप्पल पाई, और वो एप्पल पाई आपका फेवरेट है। तो आप मुझे बताइए कि ये जो कश्मीर के एप्पल्स हैं जिससे जैम बन रहा है वो किस तरीके से बनेगा? ऑब्वियसली थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज दैट वी वर टॉकिंग अबाउट। लेकिन वो जैम आप तक कैसे आएगा? दैट इज अ मेजर क्वेश्चन। आप लोग कहेंगे कि कोई कंपनी होगी या फिर कोई ट्रेडर होंगे जो कि आप तक, उस सप्लायर से इस कंज्यूमर तक उस चीज को लेकर पहुंचा देंगे, और यही वो चीज है जो कि बन जाती है हमारी जिंदगी की लाइफलाइन। जी नहीं, वो एप्पल जैम नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी में यूज होने वाली सारी चीजों को हम तक पहुंचाने वाले जो चैनल्स होते हैं बन जाते हैं हमारी लाइफलाइंस। We are studying that the pace of development of a country depends upon the production of goods and services. ये तो अभी तक हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, सेक्टर्स में, यहाँ वहाँ बहुत बार पढ़ चुके हैं कि कैसे गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है, उसकी जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है, वो एक कंट्री की डेवलपमेंट को बता सकता है, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बता सकता है। लेकिन we see that it is not just that, it is not just the production, it is also their movement over space which is vital. इसीलिए यहाँ पर हमने देखा कि ना ही सिर्फ वो कश्मीर में उगने वाले एप्पल जरूरी हैं, ना ही सिर्फ वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जरूरी है जो कि एप्पल को एप्पल जैम में कन्वर्ट कर रही है, बल्कि उसके साथ साथ वो ट्रांसपोर्ट चैनल भी जरूरी है जो हम तक उसे यहाँ पर डिलीवर कर पाता है, जिसे खाकर हम बहुत सारा लुत्फ उठा सकते हैं। Therefore, it is easy to conclude that efficient means of transport are prerequisites for fast development. अब ना ही सिर्फ उस एप्पल को यहाँ तक पहुँचाना जरूरी है, बल्कि ये भी जरूरी है कि वो टाइम टू टाइम हम तक पहुँच जाए, उसके खराब होने से पहले वो इंडस्ट्री तक पहुँच जाए, और उस जैम के एक्सपायर होने से पहले वो जैम की बोतल हमारे पास पहुँच जाए। ये सारी चीजें जरूरी हैं एफिशिएंसी को लेकर, विच इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एज वेल एज ट्रांसपोर्ट। लेकिन क्या सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही एक लाइफलाइन है इंडियन इकोनॉमी की, या फिर इसके अलावा भी कोई चीज है जो भी इंपॉर्टेंट है? एक माइंड मैप की तरह देखें तो हम लोग देखते हैं दैट कंट्रीज डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उसके साथ साथ एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच इज अ प्रीरेक्विजिट फॉर फास्ट डेवलपमेंट। लेकिन इसके साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वी सी ट्रांसपोर्ट हैज बीन एबल टू अचीव दिस विद द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। अब आपको क्या पता कि वहां पर कौन से ऐसे एग्रीकल्चरल यूनिट में कौन से अच्छे वाले एप्पल्स बन रहे हैं और कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि बहुत अच्छी सी जैम बना रही है? थ्रू द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट वी सी, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू एडवर्टाइजिंग, और हो सकता है अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपके डायरेक्ट लिंक्स हो सकते हैं विद दीज नाइस ब्रांड्स, विद ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर क्रिएटिंग एप्पल पाई एंड एप्पल जैम। तो आप समझिए कि ना ही सिर्फ यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जरूरी है, बल्कि कहाँ से सामान आया, कहाँ तक पहुंचा,
ये सारी चीजें भी कम्युनिकेशन पर डिपेंडेंट होती हैं। कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, फोन्स, टेलीकॉम, इन सारे जरियों से आजकल हम लोग एक दूसरे से बहुत इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं द ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इस पूरे डेवलपमेंट में, इस पूरी एफिशिएंसी में ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, all three of them play very important and vital roles. अब यहाँ पर we've also seen that the trades from local to the international levels have added to the vitality of its economy. आपको पता है कि हमारी कंट्री में कितनी सारी चीजें हैं जो सोलली इंपोर्ट होती हैं। हम हमारी लाइफ में गाड़ियों पर कितना ज्यादा गुरूर करते हैं और उस गाड़ी को चलाने वाला जो ऑयल और पेट्रोलियम है उसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं। यानी कि समझना ये जरूरी है कि दैट दिस एंटायर ट्रेड का प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज हेल्पिंग इन द एंटायर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर इकोनॉमीज. इट हैज एनरिच्ड आवर लाइफ and added substantially to growing amenities and facilities for the comforts of life. अपनी लाइफ के कंफर्ट्स को बढ़ाने के लिए, ये एप्पल पाई को एप्पल पाई की तरह हमारे सामने लेकर आने के लिए, या फिर एक गाड़ी से इजीली कहीं किसी दूसरी जगह तक कम्यूट करने के लिए जो भी एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी सारी चीजें होती हैं, वो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड हमारी लाइफ को, हमारी लाइफस्टाइल्स को बहुत ज्यादा बेहतर बनाती हैं. अब यहाँ पर जब हम लोग ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो वी सी दैट देयर आर 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ आवर अर्थ. यानी कि 3 तरीकों से बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है. सबसे पहला है इसमें लैंड. लेकिन क्या लैंड अपने आप से उठकर ट्रांसपोर्ट करता है? जी नहीं. वाई लैंड वी सी दैट देयर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड दे आर रोडवेज, देन वी सी रेलवेज और उसके साथ ही साथ पाइपलाइंस. ये एक ऐसी चीज है जो जनरली लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये चीज याद रखें कि पाइपलाइंस भी आती हैं अंडर ट्रांसपोर्टेशन बाय लैंड. अब यहाँ पर जब हम लोग रोडवेज की बात करते हैं तो इंडिया एक बहुत बड़ी सी कंट्री है. हमें पता है कि हमारी कंट्री में इस तरीके से मोटरेबल रोड्स बने हुए हैं जो कि कनेक्ट करते हैं पूरी कंट्री के चारों कोनों को, विच इज अ वेरी बिग अचीवमेंट. उसके साथ ही साथ ये जो एप्पल पाई बन रही है या फिर ये जो एप्पल जैम बन रही है जम्मू एंड कश्मीर में, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड की पास तक आने वाली छोटे छोटे ग्रोसरी स्टोर्स तक भी पहुंच जाती है विद द हेल्प ऑफ रोडवेज. इसके बाद अगर हम लोग रेलवेज की बात करें तो हमारी कंट्री का, इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है, इट स्टैंड्स एट 4th नंबर इन द एंटायर वर्ल्ड. यानी कि हमारे पास एक बहुत ही वेल कनेक्टेड, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेलवे नेटवर्क भी है. Although railways were considered to be a gift of Britishers, it is something that has developed a lot over time. हम लोग देखते हैं कि हमारा जो रेलवे नेटवर्क है उसकी मदद से अगर हम लोग सिर्फ गुड्स और सर्विसेज की बात करें तो बहुत लंबे डिस्टेंसेस पर बहुत भारी रॉ मटेरियल और उसके साथ साथ बहुत ही भारी फिनिश प्रोडक्ट्स भी ट्रांसपोर्ट करके अलग अलग जगहों पर पहुंचाए जाते हैं. इसके बाद जो तीसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ऑन लैंड, दैट इज पाइपलाइंस. अब पाइपलाइंस की जब हम लोग बात करते हैं तो लिक्विड प्रोडक्ट्स जैसे कि ऑयल या फिर उसके अलावा किसी भी तरीके का इंपॉर्टेंट कोई लिक्विड है वो सब ट्रांसपोर्ट होता है. उसके अलावा हम लोग देखते हैं गैस की बहुत सारी पाइपलाइंस होती हैं जो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रांसपोर्टेशन का. यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इन तीनों मोड्स की मदद से लैंड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है. Now when we come to the other aspect which is water, we will see that within water also there are 2 ways in which transportation takes place, and those are inland transportation systems and उसके साथ साथ overseas transport system. अब यहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा लकी हैं कि हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया सा ड्रेनेज सिस्टम है. ड्रेनेज सिस्टम याद करके आपको 9th क्लास वाला चैप्टर याद आ जाता होगा. बहुत सारी रिवर्स के नाम याद आते होंगे, गंगा, यमुना, गंगोत्री, ब्रह्मपुत्र. ये सारी रिवर्स जो हैं इन्होंने हमारी जिंदगी को बहुत ज्यादा आसान बना दिया है. नॉट जस्ट बाय प्रोवाइडिंग वाटर बट ऑल्सो बाय सपोर्टिंग ट्रेड
ट्रेड प्रैक्टिसेस को भी इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन की मदद से, या फिर हम लोग क्योंकि एक पेनिनसुलर कंट्री हैं तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा हमारे पास सी पोर्ट्स हैं, बहुत सारा एरिया है जो कि रिवर्स की मदद से कनेक्टेड है, नॉट जस्ट विद इन द कंट्री बट टू द इंटायर वर्ल्ड। वी सी अ लॉट ऑफ ओवरसीज एक्सपोर्ट, ओवरसीज ट्रेड और उसके साथ साथ ओवरसीज ट्रैवलिंग विच इज हैपनिंग बाय वाटर। So within water also we see, with the blessing of a very beautiful drainage system that we have in the entire country, there are so many things that are transported via the inland transport system also, और उसके साथ साथ बहुत सारा ट्रेड और बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन होता है with the help of overseas transportation system also। तीसरी चीज जो है वो है एयर ट्रांसपोर्ट। अब एयर ट्रांसपोर्ट में भी दो तरीके का एयर ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। फर्स्ट इज डोमेस्टिक और उसके बाद दूसरा है इंटरनेशनल। डोमेस्टिक यानी कि हम लोग हमारी कंट्री में मुंबई से लेके दिल्ली तक, दिल्ली से लेके पुणे तक, या फिर पुणे से लेके साउथ इंडिया में कन्याकुमारी तक जब ट्रैवल करते हैं बाय एयर तो वो बन जाता है विद इन द कंट्री, डोमेस्टिकली उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर हम लोग इंटरनेशनल फ्लाइट्स के बारे में बात करते हैं तो उस इंटरनेशनल सिस्टम के अंडर आता है फ्लाइट्स विच गो फ्रॉम आवर कंट्री टू डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंटायर वर्ल्ड। यहाँ पर आप लोगों को अगर एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं तो साउथ इंडिया से बहुत सारे ऐसे इडली सांबर वाले लंच और ब्रेकफास्ट के पैकेट्स होते हैं जो कि एवरीडे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं टू तमिलनाडु एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज तक। तो ये जो है ये है एक फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है ऑफ एयर इंडिया। एयर इंडिया के पीछे एक बहुत लंबी सी कहानी है और वो ये है कि एक समय पर एयर इंडिया जो था वो था टाटा एयरलाइंस। इट वॉज अ प्राइवेटली फाउंडेड एयरलाइन कंपनी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाटा एयरलाइंस को हैंडओवर करवा लिया एज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वो अंडरटेकिंग होती है जो कि सरकार के अंडर में आती है, तो इट बिकेम अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओन्ड कंपनी। अब इतने सारे साल हो गए, उसके बाद धीरे धीरे इंटरनेशनल फ्लाइट्स ओपन करने के लिए हमने देखा कैसे हमारे यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन भी होने लगा और बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी, प्राइवेट कंपनीज भी आने लगी जो कि इंडिया में एयरलाइन सिस्टम को बिल्ड करने लगी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्राइवेट एयरलाइंस के बारे में। प्राइवेट एयरलाइंस वो एयरलाइंस होती हैं जो कि प्राइवेटली ओन्ड होती हैं बाय इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, अ कंपनी या फिर बाय अ ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं इन प्राइवेट एयरलाइंस। लेकिन अगर हम लोग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही होता है। अब इसके साथ ही साथ चलते हैं टू द एयर इंडिया एग्जाम्पल। एयर इंडिया की कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। हमारे यहाँ पर एयर इंडिया ने बहुत लंबे समय तक एज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अपनी स्पेस बनाए रखी। लेकिन इन 2021 हम लोगों ने देखा कैसे एयर इंडिया को वापस से हैंडओवर कर दिया गया है टू द प्राइवेट ओन कंपनी टाटा ग्रुप्स को। तो यहाँ पर फिर से एक ट्रांसफर हुआ है ऑफ एयर इंडिया फ्रॉम अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू अ प्राइवेट एयरलाइन। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। एयरलाइंस होती हैं डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, और डोमेस्टिक के अंदर भी होती हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाली एयरलाइंस और उसके साथ ही साथ प्राइवेट एयरलाइंस। अब व्हाट आई वांट यू टू अर्नेस्टली डू इज मेक अ माइंड मैप इन योर माइंड। यानी कि हम लोग याद करते चलें कि सबसे पहली चीज जिसके बारे में हमने पढ़ा था वो था लाइफ लाइन। लाइफ लाइन में क्या क्या था? सबसे पहली चीज थी ट्रांसपोर्ट, फिर है कम्युनिकेशन और उसके साथ ही साथ ट्रेड भी। इसके बाद हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट में स्पेसिफिकली देखा लैंड, एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट। और विद इन लैंड हम लोगों ने देखा कैसे आता है रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइंस भी। विद इन वाटर आता है इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन एंड ओवरसीज ट्रांसपोर्टेशन। और उसके साथ ही साथ एयरवेज के अंडर आता है इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक फ्लाइट्स। और डोमेस्टिक फ्लाइट्स के अंदर क्या आता है? पब्लिक सेक्टर ओन फ्लाइट्स और उसके साथ साथ प्राइवेट एयरलाइंस। आई होप ये माइंड मैप आपके दिमाग में क्लियर होगा। क्लियर करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। वी आर हियर टू हैंड होल्ड एंड वी आर हियर टू स्टडी विद यू टुगेदर। थैंक यू so much for all your patience. To the last chapter, let us stay tuned. Thank you.